आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। दर्शनों के संदर्भ में प्रश्न किया गया था, उसका उत्तर दिया गया है वैशंपायन ऋषि के द्वारा। इस उत्तर के क्रम में ही परमात्मा के स्वरूप की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है जिसमें ये प्रश्न किया गया है कि सांख्य और योग में अनेक पुरुष हैं, ऐसा माना गया है। पुरुष माने चेतन तत्व। सांख्य में परमात्मा के रूप में कोई मान्यता नहीं है। चेतन
की स्वीकृति है और सांख्य और योग दोनों का ही ऐसा मानना है कि पुरुष अनेक हैं, माने चेतनाएं अनेक हैं, चेतन वस्तु जो है उसमें अनेकता है। और उसके विषय में तर्क ये दिया जाता है सांख्य के द्वारा कि यदि एक ही चेतन तत्व होता तो एक व्यक्ति के मुक्त हो जाने से सभी को मुक्ति का अनुभव होता। ऐसा देखा जाता है कि कोई महापुरुष मुक्त हुए, ज्ञान लाभ हुआ, तो वह स्वयं ही मुक्त हुए हैं, लेकिन उनके अलावा अन्य तो बद्ध जीव हैं इस दुनिया में। तो यदि आत्मा एक ही होती तो एक के मुक्त होने से सभी को मुक्त हो जाना चाहिए था। इसलिए ये मानना चाहिए कि आत्माएं अनेक हैं। ये योग और सांख्य इन दोनों ही दर्शनों में इस तरह की मान्यता है। तो इसी मान्यता के आधार पर यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या वास्तव में पुरुष अनेक हैं अथवा एक ही है। इस विषय में वेदव्यास जी की क्या दृष्टि है अथवा भीष्म पितामह की क्या दृष्टि है अथवा ब्रह्मा जी की क्या दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ब्रह्मा जी और भगवान रुद्र के मध्य एक संवाद हुआ है। उस संवाद के रूप में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। वेदांत की क्या दृष्टि है इसमें, और वेदांत का मतलब हमारी जो समूची वैदिक परंपरा है, मूल परंपरा है, वो किस तरह से इस प्रश्न को देखते हैं तो उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान रुद्र के मध्य ये संवाद हो रहा है और भगवान रुद्र ने भी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया कि पुरुष अनेक हैं अथवा एक ही हैं। तो ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोलते हैं न स शक्यस्त्वया द्रष्टुम मयान्यैर्वापि सत्तम सगुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञान दृश्यो ह्यसौ स्मृतः। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ये बताया कि परमात्मा चाहे सगुण रूप में हो या निर्गुण स्वरूप में हो, दोनों ही रूपों का दर्शन अथवा साक्षात्कार ज्ञान से ही हो सकता है। सगुण रूप के दर्शन के लिए भी ज्ञान की ही आवश्यकता है और निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान दृश्यो ही असौ स्मृतः सगुणो निर्गुणो विश्व। परमात्मा चाहे सगुण रूप में हो, निर्गुण रूप में हो अथवा विश्व के रूप में हो। शास्त्र तो ये कहते हैं कि यह जो जगत है यह परमात्मा का ही विग्रह है, लेकिन हमको वो स्पष्ट बोध नहीं होने के कारण हम तो जगत को जगत रूप में ही देखते हैं।
तो यहाँ पर ये एक बड़ी सुंदर बात कही गई। बोलते हैं सगुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञान दृश्यो ही असौ स्मृता। चाहे परमात्मा के सगुण रूप का साक्षात्कार करना हो, निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार करना हो, अथवा विराट रूप में उसका बोध प्राप्त करना हो, उसके लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए। अब देखिए, समाज में हम इस प्रसंग पर जब बातें सुनते हैं तो ये सुना जाता है कि भगवान के सगुण रूप को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की नहीं, भक्ति की आवश्यकता है ना। तो भक्ति की आवश्यकता है, ये तो ठीक है, लेकिन भक्ति की महिमा गाते हुए यदि ज्ञान का निषेध कर दिया जाए तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। ये केवल अध्यात्म जगत की ही बात नहीं है, लोक व्यवहार में भी हम किसी भी परिचित व्यक्ति को ज्ञान दृष्टि से ही देखते हैं। आँखें केवल शरीर देखती हैं, लेकिन यह जो शरीर है, इस शरीर वाला व्यक्ति मेरा मित्र है, ये हमारे ज्ञान ने बताया है ना। दुनिया में किसी भी व्यक्ति वस्तु की जो पहचान है, वो पहचान केवल नेत्र से ही नहीं होती है, अथवा केवल प्रेम से ही नहीं होती। प्रेम भी उसी से होगा जिसको हम पहचानेंगे और जो हमारे लिए सुखद होगा। तो जो पहचान है, यही ज्ञान दृष्टि है। अवतार काल में प्रभु जी लीला करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, लेकिन सभी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो उस समय पर भगवान को देख रहे हैं, उन्हें भी भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। हालांकि आँखों से तो वो देख रहे हैं, लेकिन आँखों से देखने पर भी ये भगवान हैं ऐसा ज्ञान यदि नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं है। भक्ति के मार्ग में भी ज्ञान को कैसे इनकार किया जा सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान, उसकी महिमा का बोध, देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में ये बात कही है, न तत्रापि माहात्म्य विस्मरणम। गोपियों का दृष्टांत देते हुए वो भक्ति की चर्चा करते हैं, प्रेमा भक्ति की चर्चा करते हैं। और उस प्रेमा भक्ति के प्रसंग में देवर्षि नारद जी ने कहा कि महात्म्य विस्मृति पूर्वक भक्ति नहीं होती। महात्म्य ज्ञान के साथ ही श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये परमात्मा है, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के होने से ही तो भगवान की प्राप्ति होगी ना। अन्यथा तो भगवान शकुनी के सामने भी उपस्थित है, शकुनी भी भगवान को देख रहे हैं, दुर्योधन भी भगवान को देख रहे हैं,
लेकिन फिर भी ये तो नहीं कहा जा सकता है कि शकुनी को भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि ये जो आँखों के सामने श्री कृष्ण हैं, ये परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, ऐसी समझ, ऐसा महात्म्य ज्ञान नहीं है। शिशुपाल को लगता है, दुर्योधन को लगता है कि ये तो ग्वाला है, ये तो एक व्यक्ति है, एक जीव है, दूसरों की ही तरह। तो इसलिए सगुण रूप में भी ये जो बात यहाँ पर आई है, ये बहुत सार्थक बात है कि सगुण रूप में भी भगवत प्राप्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं है, और तत्व साक्षात्कार तो अज्ञान निवृत्ति पूर्वक ही होता है, उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा, अब ये जो प्रश्न पूछा गया था कि पुरुष एक ही है अथवा अनेक है, तो इसका उत्तर देते हैं। भीष्म जी की क्या दृष्टि है इस संदर्भ में, अथवा ब्रह्मा जी की क्या दृष्टि है, तो बोलते हैं तस्यैकत्वं महत्वं च सचैकः पुरुषः स्मृतः महापुरुष शब्दं स बिभर्त्येकः सनातनः। सबसे पहले तो ये बात कही गई कि वह पुरुष जो सनातन पुरुष है वह एक ही है। बिभर्ति एकः सनातनः, एक अद्वैत चेतना ही है, किंतु वह अनेक भी है। अनेकता को नकारा नहीं गया, तो एक होकर के भी वो अनेक कैसे हो सकता है, तो उसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं कि जैसे एको हुताशो बहुधा समिध्यते एकः सूर्यस्तपसो योनिरेका एको वायुर्बहुधा वाति लोके महोदधिश्चाम्बसां योनिरेकः पुरुषश्चैको निर्गुणो विश्वरूपः तम निर्गुणं पुरुषं चाविशन्ति। बोले कि जिस तरह से इस जगत में अग्नि तत्व तो एक ही है, लेकिन वह एक ही अग्नि तत्व जिस समय पर प्रकट होती है, व्यापक रूप में जो अग्नि तत्व है वो अप्रकट है, वो सर्वत्र है, उस रूप में वह एक ही है। लेकिन जब वह प्रकट हो जाती है किसी ईंधन में, तो वह अनेक हो जाती है, अनेक के रूप में उपलब्ध हो जाती है। चार जगह पर अग्नि प्रज्वलित हो तो चार अग्नियां हो गई ना। क्योंकि उनमें देश भेद हो गया, एक अग्नि यहाँ पर है, एक दूसरी जगह पर, एक तीसरी जगह पर है। फिर उसमें रंग भेद भी हो जाता है, कोई अग्नि नील वर्ण दिखाई दे रही है, कोई पीत वर्ण दिखाई दे रही है, कोई रक्त वर्ण दिखाई दे रही है, कोई अग्नि विशाल काय है, कोई लघु है। तो इस तरह से अग्नि स्वरूपतः एक होने पर भी जब वह साकार रूप में अभिव्यक्त हुई तब वह अनेक रूपों में उपलब्ध होती है। इसी तरह से वायु है, प्रत्येक शरीर के अंतर्वर्ती जो वायु है श्वास प्रश्वास के रूप में वो अनेक है।
लेकिन समष्टि रूप में वायु तत्व एक ही है। इसी तरह से अन्य दृष्टांत भी लेने चाहिए। जल तत्व एक ही होने पर भी जब वो व्यवहार में आता है तब वह अनेक हो जाता है। बोले ये शीतल जल है, ये उष्ण जल है, ये खारा जल है, ये मीठा जल है। तो जल के कितने भेद हो गए, असंख्य भेद हो गए। किंतु समष्टि रूप में जल तत्व एक ही है। इसी तरह से इस समूचे जगत के आश्रय तत्व के रूप में वह जो पुरुष है, परमात्मा है, वहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ होता है पूर्णत्वात्। पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं, वैसे तो कई अर्थ होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो अर्थ प्रचलित हैं। पुरुष शब्द का एक अर्थ होता है पूर्णत्वात्, जो पूर्ण है। पूर्ण है मतलब सर्वत्र है, हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है। हालांकि ये जो वाक्य बोले जाते हैं, ये वाक्य पूरी तरह से सच नहीं है। परमात्मा के व्यापकता के विषय में जब ये कहा जाता है कि परमात्मा सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, सर्व वस्तु में है, तो यह वाक्य पूरा सच नहीं है। क्योंकि देश, काल और वस्तु ये तीनों उसमें है, वो इन तीनों में है, ये आरंभिक वक्तव्य है। लेकिन उससे भी आगे का वाक्य ऐसे बनेगा। लेकिन हमको आदत ये पड़ी हुई है कि हर चीज कहीं ना कहीं होगी, तो इसलिए आप बताइए कि परमात्मा कहाँ है। तो इसलिए ये बात करनी पड़ती है। तो जो सर्वगत है वो पूर्ण है। एक तो पुरुष शब्द का ये अर्थ होता है, और एक पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरी शयनात इति। जो इस नवद्वार वाली पुरी है, यह जो शरीर है, इस शरीर के भीतर जो शयन कर रहा है, शयन कर रहा है मतलब चैतन्य रूप में है किंतु निष्क्रिय है। हम तो कई बार ठीक ठीक पुरुष शब्द का अर्थ भी नहीं समझते, है ना। पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन उसका ठीक ठीक अर्थ भी नहीं मालूम होता है। अच्छा, आप देखिए, ये कहा गया कि पूरी शयनात, जो पूरी में शयन कर रहा है। अब अगर इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाएगा तो शयन करने का अर्थ होगा जिस समय कोई ज्ञान ना हो। तो पुरुष उस स्थिति में है जहां उसे कोई ज्ञान नहीं है ना। तो ये फिर वाच्यार्थ इसका बनेगा नहीं। तो शयन करने का दूसरा अर्थ होता है जिस समय पर हम सर्वथा निष्क्रिय होवें, सुषुप्ति काल में कोई सक्रियता नहीं होती। तो इस पूरी के भीतर एक ऐसा तत्व है जो है तो चेतन किंतु वो सर्वथा निष्क्रिय है। अब देखिए, एक परेशानी और होती है।
जब चैतन्य शब्द का प्रयोग होता है तो हमको लगता है कि चेतन का मतलब वहाँ कोई स्पंदन होगा। बोले ये व्यक्ति अभी चेतन है, क्यों? क्योंकि हिल डुल रहा है, क्योंकि इसमें स्पंदन हो रहा है, इसकी श्वास चल रही है, इसकी धड़कन चल रही है। तो चेतन का अर्थ भी हमने स्पंदन से लगाया हुआ है कि जहाँ सक्रियता है वहाँ चेतना है। तो ये जो पूरी शयनाथ शब्द है, इसने इस मान्यता को भी खंडित कर दिया कि चेतन होने का मतलब सक्रिय होना नहीं होता है। अन्यथा तो फिर जड़ तत्व में चेतना होगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई क्रिया नहीं, तब तो फिर चेतन सीमित हो गया। तो इसलिए इस मान्यता को भी टूटना चाहिए कि चेतन होने का मतलब स्पंदन। स्पंदन असल में माया का धर्म है। मायया स्पंदते मनः। स्पंदन जो है क्रिया, ये माया का धर्म है, परमात्मा का नहीं, चेतन का नहीं। तो इस नवद्वार वाली पुरी के भीतर एक ऐसा तत्व है जो है किंतु निष्क्रिय है, अस्थि मात्र है। उसी की उपस्थिति में अन्य सभी सक्रिय हैं। अन्यों में जो क्रियाशीलता है, मन सक्रिय है, इंद्रियां सक्रिय हैं, शरीर सक्रिय है, लेकिन उन सब की सक्रियता उसकी उपस्थिति मात्र से ही है। तो अब देखिए, पुरुष शब्द की दो व्याख्याएं होगी। एक तो जो पूर्ण है और दूसरे जो इस शरीर में है। अब इस शरीर में रहने वाला तो अनेक मालूम पड़ता है, क्योंकि अनेक शरीर हैं। तो अनेक शरीरों की अपेक्षा से, अनेक अंतःकरणों की अपेक्षा से वह पुरुष अनेक रूप में उपलब्ध होता है। सांख्यों ने अंतःकरण से रहित चेतन को पहचाना ही नहीं, क्योंकि अंतःकरण से रहित होने पर तो चेतन को सीमित करने वाला कोई घटक नहीं होगा। शरीर की वजह से ही तो अनेकता मालूम पड़ रही है, अंतःकरण की वजह से अनेकता मालूम पड़ रही है। तो जब ये कहा गया कि पुरुष अनेक हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने तर्क दिया कि एक के मुक्त हो जाने से सभी मुक्त क्यों नहीं हो जाते, वेदांत का ये कहना है कि आत्मा तो मुक्त होता ही नहीं है, मुक्त तो बुद्धि होती है, और बुद्धि तो अनेक है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। आत्म तत्व तो नित्य मुक्त है, वो बंधन में है, ऐसी केवल बुद्धि को भ्रांति है। इसलिए बुद्धि में बैठी हुई भ्रांति का ही निवारण होता है, और उस भ्रांति के निवृत्त हो जाने को ही मुक्ति बोलते हैं। इसलिए लोक व्यवहार की दृष्टि से अनेक है, ऐसा भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और स्वरूप दृष्टि से वह सर्वरूप है, सर्वव्यापक है, इस नाते से एक ही है, ऐसा कहने में भी कोई परेशानी नहीं है।
तो एक ये संवाद था दर्शनों के संदर्भ से। अब इस जो शांति पर्व है, जिस पर्व का पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसका समापन हो रहा है। तो उसमें एक और छोटा सा प्रसंग आया है और उस प्रसंग के बाद फिर यह शांति पर्व संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर एक चर्चा हुई है, एक ब्राह्मण है, एक कथा की चर्चा की गई है यहाँ पर। और वो कथा ऐसी है कि एक ब्राह्मण है, वो गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण है, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। गृहस्थाश्रम संबंधी जो आचरण है उस आचरण को करते हैं वो, लेकिन किसी समय उनके मन में वैराग्य वृत्ति आई। तो उनके मन में ऐसा भाव आने लगा कि मुझको संन्यस्त हो जाना चाहिए। वैराग्य वृत्ति जब चित्त में आई तो संन्यस्त हो जाने की, सब कुछ त्याग देने की उनके मन में इच्छा हुई। लेकिन जब व्यावहारिक दृष्टि से उन्होंने अपने आप को देखा तो ये पाया कि मेरे लिए ऐसा करना बहुत आसान नहीं है। जिस समय चित्त में वैराग्य वृत्ति प्रबल होती है उस समय तो सर्वत्याग की कामना जगती है, लेकिन वह वैराग्य वृत्ति हमेशा उतनी ही प्रबल नहीं रहती। तो जब जब वैराग्य वृत्ति शिथिल हो जाती है तब तब कर्तव्य बुद्धि खड़ी हो जाती है, तब तब ममताएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस ऊहापोह में वो ब्राह्मण, वो विप्र बड़े परेशान हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो किसी समय पर उनके घर में एक अतिथि आए और वो भी ब्राह्मण ही हैं और बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने अतिथि से ये प्रश्न किया, अतिथि का विधिवत सत्कार आदि करके, और फिर उन्होंने किसी समय में ये प्रश्न किया अतिथि से कि मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस समय क्या करूँ। सर्वत्याग पूर्वक संन्यास वृत्ति लेकर के मैं एकांत में चला जाऊं और वहाँ केवल आत्मचिंतन करते हुए मोक्ष धर्म का साधन करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, अथवा जो भी मुझे कर्तव्य प्राप्त हैं गृहस्थाश्रम संबंधी, उन कर्तव्यों का मैं पालन करता रहूं। इसमें से मुझे क्या करना चाहिए। वो जो अतिथि हैं उन्होंने कहा कि मैं भी इसी परेशानी से गुजर रहा हूँ और मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो तुम ऐसा करो कि एक नागराज हैं, वो प्राचीन काल में हम ऐसा देखते हैं कि मनुष्यों का अन्य प्राणियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता था जैसा कि मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार होता है। बोले कि गोमती जी के तट पर नैमिषारण्य में एक नाग रहते हैं और हमने सुना है कि वो बड़े तपस्वी हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं और पद्मनाभ उनका नाम है। अपने परिवार के साथ वो रहते हैं नाग, सर्प हैं। तो उनको धर्म का अच्छा ज्ञान है। मुझे लगता है कि वो
आपके इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे पाएंगे। जो ब्राह्मण थे उनको बड़ा आनंद हुआ कि एक उम्मीद की किरण कहीं दिखी कि इस उलझन से निकलने का कोई उपाय कहीं मिल सकता है। अतिथि जब विदा हुए तो वो तत्क्षण ही वहाँ से चले हैं और गोमती जी के तट पर गए हैं। उन्होंने पता पूछा है कि ये नाग कहाँ पर रहते हैं, और जब उनके घर पर गए हैं तो नाग की जो धर्म पत्नी है वो उस समय पर अपने घर में अकेली ही थी, और उन्होंने उस ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया, और फिर उन्होंने पूछा कि आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। तो विप्र ने ये कहा कि मैं पद्मनाभ नाग के दर्शन करना चाहता हूँ। तो जो नागपत्नी थी उसने कहा कि इस समय पर तो नागराज के दर्शन नहीं हो सकते हैं। बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। सीधे सीधे ये बातें कई बार नहीं समझ में आती। तो नागपत्नी ने कहा कि अभी हमारे जो पति हैं वो सूर्य लोक गए हुए हैं और वो सूर्य के रथ का संचालन कर रहे हैं। उनको वर्ष में 1 महीने के लिए सूर्य का रथ संचालन करने के लिए जाना होता है। सृष्टि का ऐसा विधान है, उनको ये कर्तव्य प्राप्त है कि वो 1 माह के लिए, वर्ष में 1 माह के लिए सूर्य देव के पास जाएं और वो उनके रथ का संचालन करने में सहयोग करें। इसलिए उनको गए हुए अभी 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन शेष हैं। तो आप यदि उनका दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन प्रतीक्षा करनी होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो वो वहीं नैमिषारण्य वन में ही गोमती जी के तट पर एक जगह पर वृक्ष के नीचे जाकर के रहने लगे, और उस समय उन्होंने उपवास व्रत किया, अन्न का पूरी तरह से त्याग कर दिया, और जब तक नागराज के दर्शन न हो जाएं तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प ले रखा था। मंत्र जप करते हुए वो तपश्चर्या में संलग्न हो गए। लगभग 1 सप्ताह का वक्त बीता। वहाँ जो नाग था उसके और परिजन वहाँ रहते थे, स्वयं नागपत्नी थी और अन्य परिजन थे। उनको बड़ी चिंता हुई कि हमारे यहाँ पर एक अतिथि आए हुए हैं और वो अन्न ग्रहण किए बिना यहाँ रह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े अधर्म की बात है, क्योंकि वो सभी नाग गृहस्थाश्रमी थे, और गृहस्थाश्रमी के समीप में कोई ब्राह्मण भूखा रहे तो ये एक तरह से गृहस्थी का अपराध माना जाता है। तो वो जो नाग थे, अन्य परिजन, वो सब गए उनके पास में, ब्राह्मण के पास में जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि आप कुछ ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आपको दुखी होने की बात नहीं है, मैंने जब तक नागराज का दर्शन नहीं हो जाता है तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा मैंने व्रत लिया हुआ है, इसलिए ये मेरी तपस्या है, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। 15 दिन बीत जाने के बाद वो नागराज जब वापस आए हैं अपने घर में, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कुशल प्रश्न किया है। पत्नी ने बताया कि और तो सब कुशलता है, और मैं भी धर्म का आचरण करते हुए
1 महीना व्यतीत कर चुकी हूँ, लेकिन एक विप्र आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं और वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। मैंने पूछा उनसे कि किस प्रयोजन से आप आए हैं, तो उन्होंने कोई प्रयोजन नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। और ब्राह्मण ने ये भी कह दिया था कि आपके जब पति आएं तो आप उनको मेरे विषय में जानकारी देना और उनको ये कहना कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर नागराज आकर के मुझे दर्शन दें। तो नागपत्नी ने जब ये सूचना दी तो नागराज ने कहा कि ये बात तो ठीक है, हम गृहस्थाश्रमी हैं, अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ तो उन्होंने ये आदेश क्यों दिया है कि मैं जाऊँ उनके पास में उनको दर्शन देने के लिए। तो नागपत्नी ने समझाया कि इस समय पर आपको अपने बड़प्पन का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अतिथि हैं और ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको जाना चाहिए। बड़ी धर्म परायणा स्त्री है वो, तो नाग के क्रोध को शांत किया है। नाग स्वभाव से ही क्रोधित होते हैं। बहरहाल फिर वो नाग गए हैं ब्राह्मण के पास में और उन्होंने पूछा कि आप किस निमित्त से आए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपका दर्शन करना चाहता था। नागराज ने कहा कि फिर दर्शन तो हो गए, लेकिन आप केवल दर्शन के प्रयोजन से तो नहीं आए होंगे, निश्चित रूप से आपका कोई विशेष प्रयोजन होगा, क्योंकि आप 15 दिन से उपवास कर रहे हैं और इतनी दूर से आए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी अभीष्ट जो जिज्ञासा है वो तो आपके सामने निवेदन करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक पहले प्रश्न कर रहा हूं कि आप 1 महीने तक सूर्यलोक में रह कर के आए हैं, तो आपने वहाँ जरूर कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखी होंगी। तो आप कृपा करके सूर्यलोक में घटने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन करें। तो फिर नागराज ने यहाँ पर वर्णन किया कि किस तरह से सूर्य की किरणें सागर से जल ले जाती हैं ऊपर और 8 महीने तक वो उस जल को सुरक्षित रखती हैं। यह अपने आप में आश्चर्यजनक घटना है। फिर वही जो सूर्य किरणें हैं वो उस संग्रहित जल को एक देश से दूसरे देश में वायु के सहयोग से ले जाती हैं और फिर उसी जल की वृष्टि हो जाती है धरती पर। ये सूर्य के द्वारा की गई अद्भुत घटना है। वायु देवता का निवास सूर्यलोक में ही है और सूर्य के अनुग्रह से ही वायु का विस्तार होता है इस धरा पर। तो इस तरह से अनेक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। फिर एक घटना के विषय में बताते हैं। बोले, एक दिन मैंने बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वो दृश्य ये था कि पृथ्वी से एक ज्योतिपुंज सूर्य की ओर आ रहा था और जब वह ज्योतिपुंज सूर्य के समीप आया तो उस समय सूर्यलोक में रहने वाले हम सभी लोगों ने ये देखा कि वह ज्योति सूर्य के जैसी ही देदीप्यमान है, सूर्य के जैसी ही उसमें आभा है। और सूर्य देव ने स्वयं उस ज्योतिपुंज का स्वागत किया
और स्वागत करने के बाद में वह जो ज्योतिपुंज थी वह सूर्य से एक रूप हो गई, सूर्य से मिल गई। ये एक आश्चर्यजनक घटना मैंने वहाँ देखी और फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये ज्योतिपुंज कौन है। तो मैंने सूर्य देव से ही ये प्रश्न किया। तो उन्होंने बताया कि धरती पर एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण शिलोंछ वृत्ति से अपनी जीविका का निर्वाह कर रहा था। शिलोंछ वृत्ति, ब्राह्मण को अपनी जीविका का निर्वाह कैसे करना चाहिए इसका शास्त्रों में वर्णन है। तो उनमें से एक वृत्ति होती है शिलोंछ वृत्ति। शिलोंछ वृत्ति का अर्थ है शिल और उंच, ये दो शब्द हैं इसमें, शिल और उंच वृत्ति। ये ऐसी तपस्या की विधाएं हैं जो सामान्य तौर पर व्यक्ति को पता भी नहीं होती हैं और ऐसा करना सभी के लिए आसान भी नहीं लगता है। ब्राह्मण के लिए मुख्य वृत्ति तो भिक्षा वृत्ति है ना। अगर कोई विशुद्ध ब्राह्मणी वृत्ति में है, केवल वेदों के पठन पाठन का ही कार्य करता है, तो उसके लिए जो जीवन यापन के लिए मुख्य वृत्ति है वो भिक्षा वृत्ति है। लेकिन उसके अलावा अन्य वृत्तियों का भी वर्णन आता है। उनमें एक वृत्ति है शिलोंछ वृत्ति। शिलोंछ वृत्ति का अर्थ होता है कि जैसे खेत में जब फसल उगती है, गेहूं की फसल है जैसे, तो जब फसल को काट लिया जाता है तो फसल को काट लेने के बाद भी वहाँ फसल की जो बाल होती है वो खेत में पड़ी रह जाती है। कुछ धान की जो बाल होती है अथवा गेहूं की बाल होती है वो काटते समय बहुत सारी बाल खेत में गिर जाती हैं या बहुत सारे दाने भी गिर जाते हैं। तो जब कोई तपस्वी व्यक्ति किसी से भिक्षा न मांग करके केवल खेतों में, कटे हुए खेत जहाँ से अब फसल जा चुकी है, उन खेतों में जा कर के और उन बालों को बीनता है और उस बाल को एकत्र करके उससे दाना निकाल करके और वह अपनी जीविका का निर्वाह करता है, उसको बोलते हैं शिल वृत्ति। शिल का अर्थ है बाल और उंच, उंच का अर्थ होता है जो खेत में दाने गिरे हुए हैं। अथवा जब कहीं बाजार लगती है, अनाज की मंडी लगती है, तो अनाज की मंडी में भी बहुत सारे दाने गिर जाते हैं। बाजार लगी और फिर बाजार उठ गई, बाजार उठ जाने के बाद भी वहाँ बहुत सारा अनाज गिरा रहता है, पड़ा रहता है ज़मीन में। तो उस अनाज को एकत्र करके और फिर उससे अपनी जीविका का निर्वाह करना, इसको बोलते हैं उंच वृत्ति। तो सूर्य देव ने उस नाग से ये बताया कि ये जो ज्योतिपुंज आई है ये एक ब्राह्मण थे जिन्होंने शिलोंछ वृत्ति से जीविका का निर्वाह करते हुए तपस्या करी है और उसी तपस्या के फल के रूप में उनको सूर्य लोक की प्राप्ति हुई है। अच्छा, फिर वो जो ब्राह्मण थे जो नागराज से प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। नागराज ने कहा कि आपने तो कोई प्रश्न किया ही नहीं कि आप किस प्रयोजन से आए थे, और बिना आपके प्रयोजन की सिद्धि किए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो आप अधूरे में ही क्यों जाना चाह रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं
ये प्रश्न पूछने के लिए, ये प्रश्न करने के लिए आया था कि एक ब्राह्मण को कैसा तप करना चाहिए, उसे किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो इस प्रसंग में ही मुझे उत्तर मिल गया कि मैं अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी शिलोंच वृत्ति से जीविका का निर्वाह करूँगा, और शिलोंच वृत्ति से जीविका का निर्वाह करते हुए ही मैं जीवन यापन करूँगा, और इसी से मुझे सद्गति की प्राप्ति होगी। तो ऐसा ये चर्चा संपन्न हो गई। फिर वो जो ब्राह्मण थे वो अपने घर को वापस चले गए। तो इस प्रसंग के साथ ही यह पर्व, शांति पर्व, यहाँ पर संपन्न होता है। हम लोग शांति पर्व का अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें मुख्य जो संवाद हो रहा है यह भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी के बीच हो रहा है। लेकिन ये संवाद अभी और आगे चलेगा। ये जो पर्व था शांति पर्व, इसमें 365 अध्याय हैं। इस पर्व के बाद अगला पर्व है अनुशासिक पर्व, और वह जो अनुशासिक पर्व है उसमें 165 अध्याय हैं, और वह पूरा अनुशासिक पर्व भी भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी के बीच संवाद ही है। अनुशासिक पर्व संपन्न होने के बाद अंतिम अध्याय में फिर भीष्म पितामह के देवलोक गमन का प्रसंग है। तो अगली कक्षा से हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।